ईरान देख और समझ चुका है कि किसी एटम बम या न्यूक्लियर बम के मुकाबले ज्यादा मारक असरदार हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यही वजह है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर उसने अपनी रणनीति ज्यादा टाइट कर दी। ईरान की मंशा यह है कि अभी नहीं बल्कि आगे भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल बनाए रखे। ईरान भले ही अमेरिका को युद्ध में टक्कर देता दिख रहा हो, लेकिन वो ये भी जानता है कि अमेरिका अगर पूरी शक्ति के साथ वॉर में उतरा तो ईरान का हाल भी इराक जैसा हो सकता है। इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए एक बार्गेनिंग पावर जैसा है। सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट ही नहीं, अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ने वाले बाब अल मांदेब स्ट्रेट पर ईरान ने अपने पाले पोसे गए हूती विद्रोहियों को भी एक्टिव कर ही रखा है। ऐसे देखें तो ईरान हॉर्मुज के 20% और बाब अल मंदेब से होने वाले करीब 10% दुनिया के एनर्जी कारोबार को बंद कर सकता है ईरान। यानी ईरान ने अगर हॉर्मुज और बाब अल मंदेब को कंट्रोल में लिया तो दुनिया की 30% एनर्जी व्यापार पर तेहरान का कब्जा हो सकता है। अगर ऐसा कर पाने में ईरान सफल हुआ तो ये स्थिति दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। इसलिए दुनिया भर के देश हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर आवागमन को सुचारू करने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। पर क्या ईरान तैयार होगा? हमास, हूती और हिजबुल्लाह के बल पर भी इजराइल का कुछ न बिगाड़ पाने वाला ईरान अपने हॉर्मुज स्ट्रेट वाले हथियार को नीचे करेगा, या फिर ऐसा करने के लिए वो कुछ शर्तें दुनिया के सामने रखेगा ताकि बाकी देश अमेरिका पर दबाव बनाएं। वाकई ये कहना मुश्किल है। ईरान देख और समझ चुका है कि किसी एटम बम या न्यूक्लियर बम के मुकाबले ज्यादा मारक असरदार हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यही वजह है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर उसने अपनी रणनीति ज्यादा टाइट कर दी। ईरान की मंशा यह है कि अभी नहीं बल्कि आगे भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल बनाए रखे। तभी तो पिछले दिनों उसकी संसदीय समिति ने उस प्रस्ताव को मान लिया जिसमें हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से तगड़ा टोल वसूलने की सिफारिश की गई। ईरान ने इस प्रस्ताव में यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ अमेरिका या इजरायली नहीं बल्कि उन देशों के जहाजों का भी हॉर्मुज से आना जाना बंद हो जिन्होंने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। पर एक बात और समझिए, वो ये कि ईरान की हॉर्मुज को लंबे समय तक ब्लॉक करने की योजना वास्तव में मरीन ट्रांसपोर्ट में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बुनियादी सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। और लंबे समय तक हॉर्मुज को बंद रखकर वो दुनिया की नाराजगी मोल नहीं ले सकता। तब ईरान के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अपने सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को खोने के बाद ईरान ज्यादा आक्रामक है। यह आक्रामकता इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने चुन चुनकर उसके बड़े नेताओं और अधिकारियों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन ये बात भी याद रखने वाली है कि अपनी तबाही की भूमिका ईरान ने खुद अपने हाथों से लिखी है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों और हूती विद्रोहियों के जरिए इजराइल को ईरान निशाना बनाता रहा है। अपनी कट्टरपंथी इस्लामिक रजीम के खिलाफ आवाज उठाने वालों को भी ईरान बर्बर तरीके से कुचलता रहा है। ईरान में दिसंबर जनवरी में हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में एक युवक को गुरुवार को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 18 साल के अमीर हुसैन हातमी को ईरान की राजधानी तेहरान में एक प्रतिबंधित सैन्य ठिकाने में घुसने का दोषी ठहराते हुए फांसी पर चढ़ा दिया गया। सभ्य समाज और देश में 18 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी पर चढ़ा देना जाहिलियत ही कहेंगे। इस्लामिक राज में भले इसे इस्लामिक कानून कहा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान की कट्टरपंथी रेजिम को ऐसे ही पीड़ित लोगों की आह लग गई। लेकिन फिलहाल तो पीड़ा में दुनिया है, हॉर्मुज वाली पीड़ा। और दूध के धुले ट्रंप भी नहीं, जिन्होंने दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है।
और ट्रंप के पास सिवाय शेख ही बघारने के और कोई प्लान दिख नहीं रहा। I think with 2 or 3 weeks, Not 3 weeks. If it is we'll 3 leave weeks, because then it will there's be no after reason for us to do Washington. that. What happens in the strait, we're not going to have anything to do with. ट्रंप की शेखी से अलग ईरान फिलहाल 2 प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें पहला है इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले करते रहना और दूसरा दुनिया की ऑयल सप्लाई चेन को ब्लॉक करना ताकि दुनिया पर दबाव बनाया जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप हर हाल में अपना व्यक्तिगत हित ही देखेंगे, पूरे अमेरिका का भी हित नहीं। दुनिया की तो बात ही छोड़ दें। खबर यह भी आ रही है कि ओमान और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही आसान करने के लिए चर्चा की है, लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान युद्ध ने एक बड़ा हथियार ईरान को दे दिया है और यह है हॉर्मुज स्ट्रेट, जिस पर ईरान युद्ध के बाद भी अपना कंट्रोल रखना चाहेगा। ऐसे ही एक प्रस्ताव को ईरान की संसदीय समिति ने स्वीकार किया है, जिसमें हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की सिफारिश की गई थी। उन देशों के जहाजों को बंद करने की बात थी जिन्होंने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अगर ईरान ने ऐसा किया तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सिद्धांत पर सीधी चोट होगी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सिद्धांत में हर देश को आवागमन की स्वतंत्रता है और वो देश भी ईरान के खिलाफ हो सकते हैं जो फिलहाल उसके साथ है। यहाँ तक कि रूस और चीन भी ईरान का साथ नहीं देंगे। तेल संकट और हॉर्मुज को लेकर ट्रंप अपनी स्थिति अमेरिका के सामने साफ कर चुके हैं कि उन्हें हॉर्मुज से आने वाले तेल या गैस की जरूरत नहीं। ट्रंप के इन दावों से इतर कुछ आंकड़े हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। वो ये कि शुक्रवार को अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत बढ़कर $4.09 प्रति गैलन हो गई। यह ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की कीमत से $1 प्रति गैलन से भी ज्यादा है। अमेरिका में डीजल की कीमत में भी बड़ा उछाल आया है। 1 साल पहले ये $3.64 प्रति गैलन थी, जो शुक्रवार को बढ़कर $5.53 प्रति गैलन हो गई। तो क्या ट्रंप 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद ईरान की तबाही का नया चैप्टर शुरू करेंगे? ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर उसके पावर प्लांट पर हमला हुआ तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर निशाना साधेगा। ऐसे में हॉर्मुज पर ईरान अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करेगा, ये तय है। सच ये है कि ट्रंप को यह आभास हो चुका है कि हमसे न हो सकेगा, लिहाजा पहले उन्होंने हॉर्मुज संकट पर नेटो देशों से मदद मांगी। जब उन्होंने ना कह दिया तो अब वो चीन पर भी टोरे डालने में लगे। ट्रंप युद्ध शुरू होने के बाद से हर दिन ईरान को नई धमकी देते रहे, लेकिन इस बार भी ट्रंप की धमकी का ईरान पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। उल्टे ईरान अमेरिकी एयर स्ट्राइक में करज शहर में बने B1 ब्रिज को गंवाने के बाद भड़का हुआ है। ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने खाड़ी देशों के अहम और मशहूर पुलों की लिस्ट जारी कर दी है, जिन्हें जल्द ही वो निशाना बना सकता है। ईरान की हिट लिस्ट में कुवैत में शेख जाबेर अल अहमद अल सबाह समुद्री पुल, सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद काज़वे पुल, संयुक्त अरब अमीरात में शेख जायद पुल और शेख खलीफा पुल, जॉर्डन में किंग हुसैन पुल और अब्दौन पुल के नाम शामिल हैं। हॉर्मुज संकट अभी भी बरकरार है, कब तक रहेगा कहना मुश्किल है। ट्रंप भड़के हुए हैं, लेकिन भड़के तो वो पहले भी थे, पर ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा। उल्टे हॉर्मुज के हथियार से उसने पूरी दुनिया को सांसत में डाल रखा है। 48 घंटे वाली घड़ी तेजी से चल रही है, वक्त फिसल रहा है। सवाल है कि ये फिसलता वक्त दुनिया के लिए शांति लिखेगा या तबाही।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।